गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो यह है मीराबाई की। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाता है? तो यह है वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तो ये कबीर नहीं है, ये संत काव्य है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये मीराबाई की रचना है। धान को गाँव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे, रसगुलर को फल फोरो। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यह है ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है, तो यह है मीरा का विद्रोह साध्य या साधन नहीं। या ब्रज में कुछ देखो रे टूना, पद में प्रयुक्त ले की जो कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकलित है, तो ये है प्रेमा वेग में वर्तमान का विस्मरण। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय क्या है? तो यह है कृष्ण भक्त। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत ते ऊधो, ते सबद बसत इसपुर काशी। में इसपुर से व्यंजित अर्थ है, तो ये है शिव की नगरी। आयो जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इन पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? तो ये है प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। नागरी नारी भले बूझेगी अपने बचपन बचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है, तो यह है यशोदा का कृष्ण प्रेम। इसमें सगुण प्रार्थना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये है नाभादास की। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी रासपंचाध्यायी पे। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो ये है सूरदास। तोरी मानने ते हियो फोरी मोहनी मान, प्रेम देव की छवि लखे भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि, तो गाइस जिसमें ए बी और डी है। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाएं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो यह है रसखान की। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो यह है नंददास। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन है? तो ये है सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो यह है नाभादास। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, तो यह है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है, तो यह है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का निखंडन। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो यह है साहित्य लहरी में। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास जी को। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु।
अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये है स्वामी हरिदास 1478, सूरदास 1478, मीराबाई 1516 ईस्वी, रसखान 1533 ईस्वी। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो यह है ब्रज भाषा। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सूरदार कवि सुनी कौन कवि जो नहीं सिर सालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन है नाभादास का। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन थे? तो ये थे नंददास। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है नंददास तथा चतुर्बुद्धदास। हम तो दुही भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जस गयो। उपयुक्त पंक्तियों में है तो ये है आत्म समाधान। सूरसागर की रचना का आधार क्या है? तो ये है ब्रह्मावैवर्त पुराण। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य कथन है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौर तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना जाता है, जबकि इसमें राधा जी का ज़्यादा मान्य होता है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं सूरदास। काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुट कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये किया गया है भक्ति मार्ग के लिए। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा था? तो ये क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो ये है साहित्य लहरी में। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश से में मिलता है? तो यह है भ्रमर गीत में। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो यह है वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो ये रैदास नहीं है। वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भदास और नंददास। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलगे माखन रोटी। ये पंक्ति किसकी है? तो यह है रसखान की। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो ये पुष्टमार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। महाकवि सूरदास जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है सिही। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं स्वामी हरिदास। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास ने भी श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो ये बनाया है दशम स्कंद को। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया था? तो ये किया था हित हरिवंश ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रची नहीं गई है? तो मीराबाई द्वारा रची नहीं गई है तो ये है प्रेम वाटिका। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? तो ये नहीं की है गीत गोविंद की टीका। ये मीराबाई की रचना है गीत गोविंद की टीका। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। कोई टूटी हुई हो तो क्षमा करें।